अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ लज़्ज़त मसालों के ताउन से पेश किया जा रहा है प्रोग्राम दिन भर आपके लिए। और दिन भर में हम जम्मू कश्मीर के हालात पे नज़र रखते हैं, कुछ मामलात से आपको बाखबर भी करते हैं। पार्लियामेंट का इजलास भी होने जा रहा है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के और मामलात थे। शब का जो ईद महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात ये रात भर होती रही, दुरूद अज़कार की महफ़िलें होती रही, लेकिन दिन की बात आज सुबह से लेकर शाम गए तक कुछ खबरें, कुछ मामलात, और उन सब में पहला मामला यही था। सुबह सुबह पहली खबर वादी कश्मीर से यही आई कि एनआईए की छापेमारी हो रही है। और ये एनआईए की छापेमारी के हवाले से बताया गया कि श्रीनगर में, सोपोर में और कई और जगहों पे ये छापेमारी हो रही है। और ये छापेमारी जो है गैर रियासती का जो श्रीनगर में कत्ल हुआ था, जो उनके पर हमले हुए थे, उसी पस मंज़र में हो रही है। और फिर श्रीनगर से लेकर सोपोर तक कई जगहों पर छापेमारी की खबरें आई और इन खबरों के बीच में बताया गया कि पुलिस जो है वो जो एनआईए की टीमें हैं उसमें बाज़ाब्ता तौर पे एफआईआर दर्ज कर चुकी हैं। और एफआईआर दर्ज करने के बाद ही ये सारे मामलात हैं उसमें ये सब कुछ सामने आया है। श्रीनगर में छापेमारी की, एनआईए की छापेमारी की बात भी करें तो वहीं पुलिस की तरफ से भी आज बाज़ाब्ता तौर पे बैनुल रियासती एक मंशियात के ग्रोह को गिरफ्तार करने का पर्दाफाश हुआ है। और इसमें उत्तर प्रदेश से शख्स और दूसरे का दिल्ली से ताल्लुक़ बताया जाता है। और पिछले दिनों श्रीनगर में जो एक नाके के दौरान 2 अशखास को गिरफ्तार किया गया था, उसी के लीड लेते हुए पुलिस टीम जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे पारिमपोरा के नज़दीक वाले इलाके से जो मामलात हुए थे उसमें ये जो टीम है दिल्ली तक डेरा लगाए हुए थे। और 10 दिन तक दिल्ली में डेरा लगाए जाने के बाद इस बैनुल रियासती नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। और बताया जाता है कि मंशियात के ख़िलाफ़ एक बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी है। और 24 जनवरी 2025 को बजनपुर से और 23 जनवरी को दिल्ली से 2 अफराद को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, आपको याद होगा, भूले नहीं होंगे, बुदल का बड़ाल का गांव, राजौरी बुदल का बड़ाल का गांव, और जहां पर अभी भी हतमी नताज पे इंतज़ामिया, मेडिकल डिपार्टमेंट, दूसरे लोग नहीं पहुंच सके हैं। क्या आखिर वजूहात क्या हैं? फास्ट फोर्स लेके दूसरे मामला तो बताए जाते हैं, लेकिन ये कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी उस पर नहीं पहुँचे। और उस आउटब्रेक को, उस वबा, जिस तरह से वो एक वबा की सूरत इख्तियार करी थी, उस पर अभी तक कोई, लेकिन ख़बरें अब कश्मीर से आ रही हैं। और कश्मीर के कुकरनाग के इलाके में ये तस्वीर आप देख रहे हैं, महकमे हेल्थ की यानी सेहत महकमे की टीमें घर घर पहुँच के चेक कर रही है, पूछताछ कर रही है, टेस्ट कर रही है। और इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि यरकान बीमारी, हेपेटाइटिस अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं हेपेटाइटिस, कश्मीरी में शायद इसे कांबल कहते हैं और उर्दू में से यरकान कहते हैं। ये बीमारी यानी लीवर, आपके कलेजे के साथ बीमारी जो जुड़ी रहती है, वो बीमारी ये है, ये वहाँ पे है। और बच्चों समेत बड़ी तादाद में 2 दर्जन के करीब जो बड़े बुजुर्ग हैं कुल मिला के, वो इसमें मुलविस पाए जाते हैं, इस बीमारी का शिकार पाए जाते हैं। साफ जाहिर है कुकरनाग के इस इलाके में ये बीमारी, और इस बीमारी के बारे में आम तौर पर तासुर है कि ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, यानी पानी से पैदा होती है। तो पानी से पैदा होने की वजह यही है कि सही पानी इस्तेमाल नहीं होगा। महकमा हेल्थ, पुलिस, जो एडमिनिस्ट्रेशन लोकल है, उसके अहदेदार बाज़ाब्ता तौर पे आज इलाके में नज़र आ रहे थे। खालिद मुंतज़िर हमारे साथी है और ये खालिद मुंतज़िर हमें बताएंगे कि यरकान जो है, हेपेटाइटिस जो है, इसमें छोटे बच्चे भी मुलविस हैं, बड़े भी हैं। और गुटली कुंड गाँव जो है कुकरनाग का, उसमें ये फैली हुई है। 27 के करीब लोगों को अब तक आइडेंटिफाई किया जा चुका है। महकमे सेहत की एक टीम भी जो है वो तश्कील दी गई है और वो एहतियाती तदाबीर और कंट्रोल के इक़दाम को जायज़े में ले रही है। पानी बीमारी की असल वजह है, पानी हयात है, पानी ज़िंदगी है, लेकिन पानी को सही तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर पानी बीमारी बन जाता है। और पानी की बीमारी बनने की सबसे बड़ी वजह वही है कि हम कंटमिनेटेड यानी हम गंदा पानी पीते हैं। खालिद मुंतज़िर अनंतनाग में हमारे साथी और उन्हीं के पास सीधा। खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आपके मिजाज, वो बता दीजिएगा बाद में। और बीमारी के बारे में बताइएगा कि ये कुकरनाग के गुटली बाग के इलाके में, गुटलीपोरा के इलाके में ये बीमारी जो है, ये एक चश्मे की है या 10-12 या पूरे इलाके में सभी चश्मों की बीमारी है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए सनम, जहाँ पे ये बीमारी, अरकान बीमारी के हवाले से आपने तज़किरा किया, और जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि समाजी राब्ता साइटों पे या हर कश्मीरी के घर में इस वक्त मौज़े बहस बनी हुई है बीमारी।
और ये जो वेरिना का इलाका है जहां पे ये फूट पड़ी है और जहां पे तकरीबन 27 के करीब जो मरीज है उनकी तशखीस की गई है और जो इस बात की जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे सबूत मिले हैं टेस्ट से कि वहां पे 27 अफराद इस बीमारी की लपेट में आए हैं। सर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो ये वेरीनाग इलाका है ये वही इलाका है जहां से पूरे कश्मीर को पानी मिलता है, जो मरकज और महवर है दरियाई जहलम का। लेकिन जैसे कि आपने खुद बताया कि आलूदा पानी के इस्तेमाल से ही ये बीमारी फूट पड़ती है, या इस बीमारी के जो वजूहात है, इस बीमारी के मार्ज वजूद में आने की जो बड़ी वजह है वो कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि मेरे जहन में और मैं रोकना चाहूँ, मेरे जहन में खतरे घंटी बज गई। आप मुझे जहन में नहीं था कोकरनाग से ही मंबा है दरियाई जहलम का, तो वेरीनाग ये कोकरनाग के आसपास का इलाका है ना, वेरीनाग भी तो पास में ही है ना, तो ये कोकरनाग से भी बहुत पानी आता है, ये शहर तक वो पानी आता है, कोकरनाग का पानी बड़ा मशहूर पानी है। तो क्या ये शहर तक सारा पानी कोकरनाग में ये हालत, तो इधर भी तो उसका असर होगा ना, ये इम्पैक्ट उस पानी का इधर भी होगा, या ये सिर्फ ये उसी वो उतने इलाके में पानी जाता है? देखिए सर मैं बताना चाहूंगा कि जो मेन मंबा है दरियाई जहलम का, वहां से तो ये लोग खासकर जो मुतासिर हुए वहां का पानी नहीं पी रहे हैं, वहां का पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये मान के चले कि दरियाई जहलम का जो मंबा है उस पानी से बीमारी फूट पड़ी है तो वो गलत होगा और उससे लोगों में तशवीश की लहर और फिक्र और अंदेशा जागेगा, जो किसी भी हाल में सही नहीं है। बल्कि वेरीना का जो इलाका है ये वेरीना काफी बड़ा इलाका है और जिस इलाके की हम बात करें जहां पे बाज़ाब्ता तौर पे 27 अफराद यरकान बीमारी की लपेट में आने की जो है तस्दीक की गई है, वो वहां का पानी इस्तेमाल नहीं करता था। सर यहाँ पे एक मैं बड़ी बात कहना चाहूंगा कि जो यरकान बीमारी है ये अभी खाली वेरीना का एक इलाका जो है खबरों में आया है, लेकिन पूरे अनंतनाग के मुतअद्दिद इलाकों से बाज़ाब्ता तौर पे शवाहिद है, बाज़ाब्ता तौर पे खबरें हैं कि हर इलाके में 1, 2, 4 हर गांव में 2-3 बच्चे जो है इसकी लपेट में है, वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं पे जैसे कि हमने देखा गुज़श्ता बरस हमने देखा कि अनंतनाग के वुलरहमा इलाके में हेपेटाइटिस सी नामी बीमारी भी फूट पड़ी थी और वहां पे भी लोग पूरे गांवों का फिर उनकी जांच पड़ताल की गई। तकरीबन 40 के करीब ऐसे पेशेंट्स पाए गए थे जो यरकान से फिर हेपेटाइटिस सी तक पहुंच गए थे। अभी अगरचे इस वक्त खबरों में वेरीना का इलाका है, बाज़ाब्ता तौर पे माहिरीन का मानना है कि ये आलूदा पानी इस्तेमाल करने से बीमारी उनको लगी है, लेकिन इन 27 में से बच्चों की तादाद ज्यादा है। खालिद, अब यरकान की बीमारी हो गई, डॉक्टर्स गए हैं, मेडिकल टीम्स बन गई। सवाल ये है कि हमारे यहाँ जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पीने का साफ पानी फराहम किया जाने का सरकार दावा करती है। क्या इन इलाकों में पीने का साफ पानी फराहम करने का सरकार का जो दावा है वो फिर कहें कि वो झूठ है, वो हकीकत से बईद है? देखिए सनम, यहाँ पे ये बात मैं काबिल जिक्र समझता हूँ। हर घर जल का जो नारा है वो बहुत सारे नारे ऐसे होते हैं मतलब 100% तो कंप्लीट नहीं, लेकिन जिस गांव से, जिस टंकी से, जिस वाटर रिजर्वायर से या जिस मंबा से लोगों को पानी मिलता है, भले वो नल का मिले, भले वो किसी सोर्स से मिले, भले वो खुद जाके लाए, अगर वो आलूदा है तो हर सूरत में लोगों को आलूदा मिलेगा। ये मतलब हम इस पे अब एक और बात खड़ा हो जाती है कि ये जो हर घर नल है, जल है, लेकिन हर घर साफ जल सरकार का दावा नहीं है। इसी पे हम चलते हैं फिर। देखिए सनम, जो आप कह रहे हैं कि हर घर तो जल है, लेकिन वो जल किस कदर साफ है, क्या वो जल नहीं, इससे तो साफ जाहिर है। ये बात जो है काबिले बहस है। देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इससे पहले भी हमने देखा कि जैसे ही वो खबर हमने दी कि जब एक पूरे इलाके के एक गांव के लोगों को जो दस्त और यक लगी थी, दस्त लगा था, पूरा गांव बीमार पड़ा था, वहां पे भी जब हमने देखा था कि वहां पे भी आलूदा पानी था और वहां पे भी लोगों को घरों तक पानी मिलता था, बज़ाहिर वो साफ दिखता था, बज़ाहिर डिपार्टमेंट वो पानी उनको घरों तक पहुंचाता था, लेकिन फिर जब देखा गया तो उसमें बहुत वो कंटेमिनेटेड वाटर था, ना साफ पानी था। चलिए अब जरा बता दीजिएगा सरकार का हम क्या कहें,
सरकार का क्या अरेंजमेंट्स है वहाँ पे? मेडिकल टीम्स वहाँ पहुँच गई हैं, बाकी टीम्स वहाँ पहुँच गई, तो क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? लोगों को साफ पानी फराहम किया जा रहा है या अभी भी वैसा ही हाल रखा गया है? देखिए, पहले अभी हंगामी बुनियादों पे जो ये खबर मीडिया में आई, उसके बाद बाकायदा तौर पे मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की जानिब से डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने भी इसका संगीन नोटिस लिया और बाकायदा तौर पे एक टीम तश्कील दी गई है। और इस ज़मन में बाकायदा तौर पर टीम तश्कील देने के बाद ये देखा जा रहा है कि और कितने लोग इसमें हो सकते हैं, जो कि पहले मरहले में के दौरान करना है। और जांच की जा रही है कि क्या 27 है या 27 से तादाद बढ़ भी सकती है। और उसके बाद बाकायदा तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग अब बाकी बचे हैं उनको साफ पानी का फराहम किया जाए। खालिद, बहुत शुक्रिया आपका, वक्त इजाजत नहीं देता, बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया हम पे हंसती होगी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हम पे हंसते होंगे, हमारा बताते होंगे कि देखो कौन सी कौम है दुनिया की जो पानी से बीमार हो जाती है। तो पानी से बीमार नहीं होते हम, बल्कि हम गंदे पानी से बीमार होते हैं। द पीपल, जो लोग जो दुनिया में हमें देखते हैं और बताते हैं कि वाह आप कौन सी कौम है पानी से बीमार हो जाते हैं, तो उनके लिए क्लियर कर दूं कि हम गंदे पानी से बीमार होते हैं, पानी से कोई बीमार नहीं होता है। और ये गंदा पानी हमें कहीं न कहीं पिछले 70 सालों से जो हमें सरकारें बनाई उन्हीं की बदौलत मिल रहा है। हमने जो अपने नुमाइंदे चुने उन्हीं की बदौलत होता है, क्योंकि उन्होंने भी खाना पूरी की और खाना पूरी करने के बाद ये हालत जो है होना ही थी। जुगाड़ उनने किया, जुगाड़ आज भी हम करते हैं। आग लगने पे कुआं आज भी खोद रहे हैं, आज भी जब बीमार होते हैं तब टीमें पहुंच जाती हैं, तब महकमे हरकत में आते हैं। तो ये मामला एक चीज़, तस्वीर का एक रुख, और उसका एतराफ़ उमर अब्दुल्ला ने भी आज जम्मू में किया। उमर अब्दुल्ला जम्मू में थे और उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में आज एक प्रोग्राम के दौरान इस बात का एतराफ़ किया कि कंट्रोल एंड कमांड में फ़र्क है। कहीं कंट्रोल है, कहीं कमांड है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही। हालिया अफसरान के तबादले पर उन्होंने बताया कि मैं तो उनका मामला ले ही नहीं सकता, मैं तो छोटे मुलाजिम केएस मुलाजमीन तक ही महदूद रखा हूँ। IAS IPS वगैरह जो हैं वो सरकार ने LG ऑफिस तक ही रखे, मेरा तो कोई नहीं है। कौन, पहले तो हम चीफ सेक्रेटरी को भी तब्दील करते थे, IPS वालों को भी इधर से उधर करते थे, IAS वालों को भी, लेकिन अब तो है ही नहीं। ये तब होता जब हमारे पास रियासत हुआ करती थी, अब तो रियासत पे दरम सुल्तान बूद वाली कहानी है। उमर अब्दुल्ला जम्मू में बता रहे, लेकिन उन्हें ये भी बताया कि उन्हें उम्मीद है, वादे किए जा रहे हैं और इन वादों पे उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद है जल्दी पूरे किए जाए। इस प्रोग्राम के दौरान उमर अब्दुल्ला ने बताया कि सरकार जो है 100 दिन तो हो गए सरकार को, लेकिन दिन गिनने की ज़रूरत नहीं, हम 5 साल के लिए आए हैं और हम 5 साल के लिए आके आवाम को अब उनके मामला जो हैं वो हल करेंगे। ये दिन गिनने वाली बात बेकार सी बात है, उमर अब्दुल्ला ने बताया। और ये भी साथ में बताया कि पहले दिन तो बहुत से दिन हैं, एज ए चीफ मिनिस्टर उन्हें बहुत कुछ खसूसी जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी समझने हैं, खसूसी मामला जो हैं वो भी समझने हैं। और अब तो ये यूटी है, हमें तो पहले पता था स्टेट में क्या होता है, अब तो यूटी है और यहाँ समझने में भी थोड़ा सा वक्त है। लेकिन ताल्लुकात की बात, आवाम से अच्छे ताल्लुकात हमारी पहली प्रायोरिटी है और इसमें हम कामयाब भी हो चुके हैं। उमर अब्दुल्ला से जब आप सवाल भी पूछे गए तो उनसे पूछा गया कि आप तो शायद बेइख्तियार हैं, कि आमतौर पर लोगों में तासुर है कि आपके पास तो पावर्स ही नहीं। तो उमर अब्दुल्ला ने इस बात को नकारते हुए कहा कि अगर मैं बेइख्तियार होता तो मैं फिर इस टीवी स्टेज पे, इस टीवी डिबेट में कैसे आ पाता। फिर आप मुझसे नहीं, LG ऑफिस से ही पूछते, उन्हीं को यहाँ पे लाते, उन्हीं से सवाल करते। इख्तियार है मेरे पास, लेकिन अब यूटी है तो यूटी में उतने इख्तियार नहीं हैं जितनी आपको उम्मीदवार है। साथ साथ में उन्होंने पे 370-35A की बात भी पूछी गई तो 370-35A पर बताया करारदादें जो हुई हैं, लेकिन जिस बीजेपी को 100 साल लगे इस करारदाद को, इस 370 को ख़त्म करने के लिए, उन्होंने इंतज़ार किया, तो हम भी थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार में मज़ा भी है। अब इंतज़ार करेंगे और इस इंतज़ार के बाद हम इसको वापस लाएंगे और फुल प्रूफ तरीके से लाएंगे। श्रीनगर की स्मार्ट सिटी में जो ACB का मामला चला था, जिस पर के बाद ACB के कुछ अफसरान को ट्रांसफ़र किया गया था, उमर अब्दुल्ला ने आज उस पर नाराज़गी का इज़हार भी कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। साथ में ये भी बता दिया कि अगरचे वो महकमा मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उससे एक मनफी मैसेज जो है बाज़ार में, आवाम में गया हुआ है कि करप्शन के ख़िलाफ़ सरकार जो है वो संजीदा नहीं है। ये उमर अब्दुल्ला जम्मू में आज बात करे थे, लेकिन कश्मीर में उनके वालिद साहब बात करे थे और वालिद साहब आज दुआओं पे मुनस्सिर या भरोसा ही किए होते। श्रीनगर के दरगाह के इलाके में, हज़रतबल के इलाके में फ़ारूक अब्दुल्ला साहब आज आए हुए थे और फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने यहाँ 370 की बात भी की। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने यहाँ दुआओं की बात करते हुए बताया, मनशियात पर भी फ़ारूक अब्दुल्ला ने बताया और मनशियात के साथ साथ फ़ारूक अब्दुल्ला ने आज मदीना सानी जिसे हम कहते हैं हज़रतबल, वहाँ पे बताया कि हमें गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ करें कि वह हमारी हालत पे रहम करें।
वक्फ तरमीमी बिल का सवाल भी उनसे पूछा गया, तो इसका जवाब देते उन्होंने बताया कि इस इदारे को अब तो अल्लाह की ज़ात ही बचा सकती है। और जम्मू कश्मीर की नौकरियों की बात हुई, ज़मीनी तशख़्ख़ुस की बात हुई, 370 की बात हुई, तो इस पर उन्होंने बताया कि मसाइल बहुत हैं और इन मसाइल और वसाइल पर कुछ मामला जो हैं वो है, और मरकज़ी सरकार की जानिब से जो तवालत भी बढ़ती जा रही है, ख़ासतौर पर स्टेट रूट पर जो जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, शायद उनको मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है। साथ साथ में उन्होंने आज मंशियात की ख़रीद फ़रोख्त की बात भी की और यही बताया कि वो भी कश्मीरी, मैं भी कश्मीरी, चित कोशर बुत कोशर ज़ाहर दिमा पन्निस कोशिश। तो मोहम्मद फ़ारूक अब्दुल्ला ने बताया कि पुलिस की जानिब से बेहतर इक़दाम उठाए जा रहे हैं इस बिदअत को ख़त्म करने के लिए, लेकिन हमें इज्तिमाई तौर पर इसके ख़िलाफ़ आना होगा, और जब तक हम इज्तिमाई तौर पर इसके ख़िलाफ़ आएंगे ये तो ख़त्म होगा नहीं। उमर अब्दुल्ला के वालिद फ़ारूक अब्दुल्ला का अपना अंदाज़, उन्हीं के अंदाज़ में कुछ उनका मामला। बनियो ईमान थई खुदा इस पर थई भरोसे बे थई सब्र बर्दाश्त बे मंगू खुदायस दस परवरदिगार सी गुनाहगार शनन गुनाह कर अफू मुसलमान तो हर तरफ मुसीबत इसमें परवरदिगार इसका रहम शनन गुनाह कर अफू। हमारी हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि हम अल्लाह से बहुत दूर हैं। हम मुसलमान नाम के हैं, अमल के मुसलमान नहीं हैं। जिस दिन हमारी अमल ठीक हो जाएगी और अल्लाह पे पूरा भरोसा होगा कि वही है, वही था, वही रहेगा, बाकी सारा मिट जाएगा इंशाअल्लाह। जो स्टेटमेंट यूपी में लाखों की तादाद में जो बंदे ने दिया कि जो वक्फ है ये एक डकैत है, कब्जा है, डाकू बनने का एक बेहतरीन जरिया है, वक्फ आने वाले वक्त में पूरा खत्म कर दिया जाएगा। व्हाट अबाउट योर वक्फ? देखिए मैं आपसे कहूँगा अल्लाह मालिक है, वही मालिक है, वही वक्त को भी बचाएगा। वक्त को कुछ भी करने का है चाहे। अल्लाह मालिक है, वही सब कुछ करने वाला है, ये फ़ारूक अब्दुल्ला श्रीनगर के दरगाह में आज बता रहे हैं। बताएं आपको देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ लज़्ज़त मसालों के ताउन से। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और खबरें हैं लेकिन तजारती वक्फे के बाद। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो खुशआमदीद आपका तजारती वक्फे के बाद देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ लज़्ज़त मसालों के ताउन से। और अब आपको नाज़रीन बताते चलिए कज़िया ज़मीन बरसर ज़मीन, लेकिन ज़मीन पर कॉलोनी बनाने को बहुत से लोगों के एतराज़ है। पामपोर का इलाका और पामपोर के इलाके में आज ज़मीन के मामले को लेकर मुजाहरा कर रहा था और बताया जा रहा था कि पामपोर के इस इलाके में ज़मीन जो है वो प्रपोज्ड है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पुलिस कॉलोनी। रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके में कॉलोनी के लिए जो ज़मीन डिमार्क की है इस पर मुकामी लोग एतराज़ करते हुए आज सड़क पे थे और बता रहे थे
पुलिस कॉलोनी बनानी है, ऊपर इतनी जगह वहाँ आसपास बहुत से इलाकों में बनाएंगे, ये आबादी में पुलिस कॉलोनी बनाने का क्या मकसद। और फिर इस ज़मीन को लेके मुकामी लोगों ने आज नारेबाजी भी की। थोड़ा सा उनका सुन लेते हैं और उसके बाद बताते चलें जब मुश्किल कौमी शाहरा पर हादसा हुआ। लेकिन पहले इनका ज़मीन का टुकड़ा लगभग एक 50 कनाल या 60 कनाल पर मुश्तमिल है। ये पिछले 1900 से लगभग 100 साल से हमारे कब्ज़े में है। हमारे आबा व अजदाद की से भी उनके पास भी ये ज़मीन थी। हम इसमें आगे फसल धान उगाते थे, लेकिन बदकिस्मती से इसमें पानी जब सैलाब आ गया, सैलाब के बाद इसमें पानी ही बाहर नहीं निकला, तो फिर हमें उसके बाद ये बंद हो गया। तो उसी अवस्था में हमारे यहाँ इसमें रोशनी एक्ट भी लागू हो गया, तो फिर हमने समझा ये चलिए चलते चलते आपको बताते चलें जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जम्मू के नज़दीक हादसा पेश हुआ है और माता वैष्णो देवी पे से आने वाले यात्रियों से भरी एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, जिसमें 2 दर्जन के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर पर हाजिरी देने के बाद यात्रियों से भरी ये गाड़ी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में उलट गई, जिसमें 1.5 दर्जन के करीब यात्री ज़ख्मी हुए। फ़ौरन मुकामी लोग फायर एंड एमरजेंसी, उसके साथ साथ पुलिस के लोग मौके पर पहुँचे और इन ज़ख्मी को अस्पताल पहुँचाया और यात्रियों का इलाज शुरू किया। मामला दर्ज किया जा चुका है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जम्मू के उधमपुर के नज़दीक का ये हादसा। नाजरीन आपको बताएं, देख रहे थे आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। फिलहाल आज के प्रोग्राम दिन भर में बस इतना ही। उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हमको भी रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर।